अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज है 9 फ़रवरी 2024 और कल था इलेक्शन का दिन। इलेक्शन की वजह से कल हमने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की और दूसरी एक वजह ये भी थी कि कल जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन सोशल मीडिया पे इंटरनेट तो वैसे ही बंद थे, मोबाइल सिमें बंद थी और इंटरनेट भी बहुत ना के बराबर यूज़ हो रहा था। वाईफाई से अगर कोई यूज़ कर ले तो यूज़ कर ले, तो कुछ इन वजूहात की वजह से फिर लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे इलेक्शन में, तो हमने कल के दिन कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक इलेक्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन से होने वाले असरात ज़रूर है। मतलब ये कि इलेक्शन तो हो गया, अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। मतलब ये कि हम आज की इस वीडियो में इलेक्शन का नेशनल सेविंग पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इलेक्शन का नेशनल सेविंग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। ये माजी की हिस्ट्री है, आप खुद चेक कर सकते हैं। जब इलेक्शन हुए तब तक नेशनल सेविंग पे बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस आई है। ठीक है, तो इलेक्शन तो हो गया, वो चेंजेस क्या, आज हम उस चेंजेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चेंजेस आते क्यों है। मतलब ये है कि इलेक्शन एक अलग चीज़ है और नेशनल सेविंग अलग चीज़ है। नेशनल सेविंग फाइनेंशियल इदारा है, इलेक्शन का ताल्लुक मुल्क की वज़रा से है, वजारतों से है। ठीक है, मुल्क कैसे चलाना है उससे है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नेशनल सेविंग पे इलेक्शन का क्यों आता है और पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी नहीं आया। मतलब जब से नेशनल सेविंग है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे आप तो जब इलेक्शन हुआ है नेशनल सेविंग पे पॉजिटिव असरात आए। ठीक है, तो वो क्यों आए उसका भी आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। इसके अलावा नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब प्रोडक्ट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो जो इलेक्शन हुआ इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होने वाला है नेशनल सेविंग की स्कीम पे या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और चूँकि हम जाहिर सी बात है हमारा चैनल है तो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, तो हम आपकी आज की इस वीडियो के लिए हम कल से काम कर रहे थे कि ऐसा ना हम आपसे ये कहें कि इस पे इलेक्शन का नेशनल सेविंग में पॉजिटिव असर पड़ेगा और ऐसा ना होता हो, तो हमने अपनी पूरी वर्किंग कंप्लीट कर ली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। इलेक्शन हो गया, आई डोंट नो कौन सी गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं नवाज शरीफ की आती है, जरदारी की आती है, या फिर आज़ाद उम्मीदवार की आती है, MQM की आती है। ठीक है, ये किसी की भी आती है, नेशनल सेविंग पे से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, इलेक्शन होता क्या बेसिकली, जब भी किसी मुल्क में इलेक्शन होता है तो उसकी जड़ें हिल जाती है। ये जुमला बहुत मशहूर है और बहुत ऑथेंटिक है, आपने दूसरे लोगों से भी शुरू होगा कि इलेक्शन कोई मामूली खेल नहीं है, वरना हर 6 महीने बाद इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हर 6 महीने बाद इलेक्शन करवा दो, हर साल इलेक्शन करवा दो। लेकिन इलेक्शन के लिए पूरा 5 साल मुख्तस किया गया है और गवर्नमेंट की भी ये कोशिश होती है, गवर्नमेंट इदारों के इलेक्शन कमीशन की, कि जो भी गवर्नमेंट आए वो अपने 5 साल टेनर पूरा करे, क्योंकि इलेक्शन बच्चों को खेल नहीं होता, मुल्क की जड़ें हिल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्शन तो हो गया, अब इमीडिएटली बेसिस पे होगा क्या। जैसी केयर टेकर गवर्नमेंट जाएगी और नई गवर्नमेंट आएगी, जब भी इलेक्शन होता है, नेशनल सेविंग की ये हिस्ट्री रही है कि इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट जो भी आती है उसको इमीडिएटली बेसिस पे बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसी सिचुएशन में जो नई गवर्नमेंट होती है वो बैरूनी कर्जे भी ले रही होती है और अंदरूनी कर्जे भी ले रही होती है। बैरूनी कर्जे से मुराद वो कर्जे होते हैं जो वो IMF से या फिर एशिया तरक्याती बैंक से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर चाइना से या फिर जो है वो सऊदी अरब से, इनसे जो कोशिश कर रही होती है कि इनसे कर्ज मिल जाए, उनको कहते हैं बैरूनी कर्जे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ जाती। अंदरूनी कर्जों से क्या मुराद है, बड़ी लोग कंफ्यूज होते हैं यार, अंदरूनी कर्जों से क्या मुराद है। भाई
अंदरूनी कर्जों से मुराद ये है कि आप जो अपने पैसे नेशनल सेविंग में रखते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान उसको यूटिलाइज कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब नई गवर्नमेंट आती है उसके पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इमेजली बेसिस पे वो करती क्या है, नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट को इंक्रीज़ कर देती है। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर लूँ, बहबूद की बात कर लेता हूँ, 16.0% उसका रेट है, ठीक है। तो और सपोज कर लेते हैं पूरे कराची में जो है वो पूरे महीने में लोगों ने 5 करोड़ रुपए के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की। रेट क्या है, 16.08 या 1340 रुपये इसका प्रॉफिट मिल रहा है। अब नई गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, नेशनल सेविंग के पास जो भी पैसे थे वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है, मजीद पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसा क्या करें कि हर महीने जो है वो लोग पूरा कराची 5 करोड़ रुपए जो है वो नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुझे 5 करोड़ नहीं चाहिए, इमीडिएटली बेसिस पे मुझे 200 करोड़ चाहिए। तो ऐसा क्या करेगी गवर्नमेंट कि इमीडिएटली बेसिस पे उसको 200 करोड़ रुपए मिल जाए। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो बहबूद सेविंग का प्रॉफिट रेट बढ़ाए। जाहिर सी बात है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ेगा। मुझे मिल रहा है प्रॉफिट 1340 रुपये के हिसाब से, गवर्नमेंट ने कर दिया 1840 रुपये सर। तो मेरी अपनी कोशिश ये होगी कि मुझे जो शॉपिंग करना है, मुझे जो प्रोग्राम करना है, मुझे बच्चों का कुछ करना है या कुछ, उन सारे पैसों को मैं इधर उधर ज़ाया करने के बजाय बल्कि जो इधर उधर मेरे पैसे रखे हुए, इधर उस अकाउंट में रखे हुए या मेरे पास गोल्ड पड़ा है, उनको मैं सेल आउट करूँ, उनसे कैश हासिल करूं और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो जब भी नई गवर्नमेंट आती है, नेशनल सेविंग की हिस्ट्री ये है कि नई गवर्नमेंट को हमेशा से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नई गवर्नमेंट जब भी आती है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब हैंड टू माउथ से मुराद ये है कि जो भी पैसे होते हैं वो स्टेट बैंक के पास होते हैं। अब वो गवर्नमेंट स्टेट बैंक से पैसे लिमिटेड ले सकती है, फिर उसका हिसाब भी देना होता है, ठीक है। हिसाब यहाँ भी देना होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इस फॉर एग्जाम्पल कुछ 1 करोड़ रुपए स्टेट बैंक के पास था, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या 1 करोड़ रुपए पूरा तो नहीं ले सकती, लिमिटेड लेगी, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश होती है कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए कि स्टेट बैंक के पास जो 1 करोड़ रुपए है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए और उसमें से भी 1 करोड़ रुपए ले लिया जाए। तो जनाब जब भी ऐसा होता है कि नई गवर्नमेंट आती है तो उसको पैसे की शदीद ज़रूरत पड़ती है, और बैरूनी कर्ज़ों के साथ साथ जो है वो अंदरूनी कर्ज़ों में भी जो है वो मतलब अंदरूनी कर्जे भी ले रही होती है, जिससे वो जो भी उनके फाइनेंशियल इश्यूज है इमीडिएटली बेसिस पे इसको रिजॉल्व कर सके। अच्छा, बात ये कर लेते हैं कि जनाब क्या होने वाला है, माजी में क्या रिकॉर्ड रहा है कि जब भी नई गवर्नमेंट आई है उसने क्या किया है नेशनल सेविंग के साथ। तो ये बात तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि जो जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहला काम ये करती है कि नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट को इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि नेशनल सेविंग की जब प्रॉफिट रेट इंक्रीज होगा तो लोग पैसे नेशनल सेविंग में रखवाना शुरू कर देंगे। इवन प्राइवेट बैंकों में जो उनके पैसे पड़े वो भी नेशनल सेविंग में लेकर आ जाएंगे। प्राइवेट बैंकों में जो पैसे वो प्राइवेट बैंक उसको यूज़ कर रहे होते हैं, नेशनल सेविंग में जो पैसे वो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो फौरी तौर पे जो है वो आप मेरी बात पे यकीन ना करें, हमारी टीम की बात पे यकीन ना करें, आप ओवरऑल जब इलेक्शन हुआ है आपका रिकॉर्ड आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप उसको सर्च करें और उसके बाद देखिए नई गवर्नमेंट कब आई है और नेशनल सेविंग का रेट जो उसके बाद चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, क्या वो कम हुआ है या बढ़ा है, आपको हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बहरहाल उसके बाद बात आ जाते हैं कि नई गवर्नमेंट आने के बाद नेशनल सेविंग की वो कौन सी स्कीमें हैं जिनका प्रॉफिट रेट जो है वो नेशनल सेविंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग में आ सकती है। नंबर 1 पे जनाब जो हिस्ट्री रही है, करंट सिचुएशन के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हिस्ट्री रही हिस्ट्री वाइज के कि BSC मतलब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो है वो ऐसी सिचुएशन में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नाम सबसे पहले लिया जाता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है वो माजी में भी ऐसी सिचुएशन में फौरी तौर पर बढ़ाया गया और अच्छा खासा बढ़ाया गया, ताकि जो है लोग फौरी तौर पे इमीडिएटली बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में करें और नेशनल सेविंग के थ्रू वो पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाए। तो हिस्ट्री वाइज अगर बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो नंबर 1 प्रोडक्ट है हिस्ट्री वाइज जिनमें चांसेस है कि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि लोग इमीडिएटली बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ये तो बात हो गई हिस्ट्री वाइज।
अब बात कर लेते हैं करंटली सिचुएशन के हिसाब से ये है कि करंटली सिचुएशन के हिसाब से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट भी कह देता हूं मैं सीता, पहले नंबर पे सीसा कर ले सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, और किसी हद तक सीता यानी कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, इन दोनों प्रोडक्ट में जिसमें सीसा के ज़्यादा चांसेस है, इसमें करंट सिचुएशन के हिसाब से इसमें भी प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, इलेक्शन में आपने सुना होगा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, तो ये जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम आपको कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद भी कंफर्म नहीं और इस सिचुएशन में कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता। किन बेसिस पे हम कंफर्म कर सकते हैं आपको, माजी की हिस्ट्री आप खुद चेक कर लें। ठीक है, जो पुराने लोगों को तो अच्छी तरह आइडिया है बहरहाल। तो नंबर 1 पे BSc है, नंबर 2 पे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। अच्छा, इसके अलावा जो है तीसरे नंबर पर आता है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट SSC का रिकॉर्ड भी ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा रहा है। जब नई गवर्नमेंट आई है तो उसने SSC का प्रॉफिट रेट भी इंक्रीज किया है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ये इसको मैं चौथा नंबर कहूंगा। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट RIC जिसको कहते हैं, तो RIC रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट भी वो प्रोडक्ट है जिसका नई गवर्नमेंट के आते ही साथ जो है प्रॉफिट रेट में इजाफा किया जाता रहा है माजी में। तो जनाब 4 को हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। हिस्ट्री वाइज नेशनल सेविंग की ये 4 प्रोडक्ट है जिनमें जो है एक हिस्ट्री वाइज नहीं, क्योंकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट पुराने प्रोडक्ट नहीं, 1-2 साल की प्रोडक्ट है, तो उसको हम हिस्ट्री वाइज तो नहीं कह सकते। लेकिन इसके अलावा जिन प्रोडक्ट का मैंने जिक्र किया, अभी रिपीट भी करूंगा आप लोगों के साथ, ये वो प्रोडक्ट है जब भी इलेक्शन हुआ है इनका प्रॉफिट रेट बहुत तेजी से ऊपर गया है, क्योंकि इमीडिएटली रीजन वही कि इमीडिएटली बेसिस पे नई गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो नई गवर्नमेंट लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती, प्राइवेट बैंक से नहीं कह सकती मुझे पैसे दो, स्टेट बैंक से भी लिमिटेड पैसे ले सकती। हाँ, ये जो इदारा बनाया हुआ है नेशनल सेविंग कौमी बचत, इसका मेन मकसद ही यही होता है कि इसके सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली यूज कर रही होती। ठीक है, और इसका जवाबदेह जो है उसको किसी को जवाब नहीं देना होता। मतलब ये कि ऑन द रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक को जवाब देना पड़े कि भाई इतने पैसे आप क्यों निकाल रहे हैं और कहाँ खर्च करें। ठीक है, तो रिपीट करता हूँ मैं ये कि होता क्या रहा है। नंबर 1 पे है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके प्रॉफिट रेट जो है जब भी नई गवर्नमेंट आई उसने इमीडिएटली बेसिस पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ा दिया। दूसरे नंबर पर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। करंटली सिचुएशन के लिहाज से इसके भी प्रॉफिट रेट बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है। नंबर 3 पे SSC स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, माजी में भी है। यही हुआ है कि जब भी नई गवर्नमेंट आई है इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट इमीडिएटली बेसिस में उसने इंक्रीज किया है ताकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और फिर लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट के पास चली जाए और फिर नई गवर्नमेंट जो उसको यूटिलाइज कर सके। चौथे नंबर पर जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की भी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब भी नई गवर्नमेंट आई है उसने जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज किया है ताकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाए। ठीक है, BSc, सीता, SSC और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये रहा है माजी में जो है वो नेशनल सेविंग का रिकॉर्ड। जब भी नई गवर्नमेंट आई है उसने नेशनल सेविंग के लिए नेशनल सेविंग कस्टमर के लिए हमेशा अच्छा किया है। ठीक है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ये रिवायत बरकरार रहेगी, इस वक्त भी उम्मीद ये की जाती है। और बहबूद के वाले से तो मैं यही कहूँगा, बहबूद के तो चांसेस है प्रॉफिट रेट बढ़ने के। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा जो सर्कुलर इशू हुआ है उसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट नहीं गिरा है, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त में इसकी करंट सिचुएशन के लिहाज से बहबूद का प्रॉफिट रेट कम है, इसे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी अनऑफिशियली या ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है प्रॉफिट रेट के हवाले से, जो भी अपडेट आती है हम इंशाल्लाह आपको साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी जो भी अपने साथ शेयर किया वो माजी की हिस्ट्री थी और हमारी एनालिसिस थे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।